अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीरब्तुल है और ये जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं ये है लर्न फार्मा केमिस्ट्री। और इस यूट्यूब चैनल का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो फार्मेसी में जो केमिस्ट्री के 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उन चारों सब्जेक्ट्स का सेपरेटली हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको जो है वो कवर करूं, ताकि जो सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट है वो आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है वो अवेलेबल हो, ताकि आपने जो भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स है फर्स्ट प्रॉफ के हैं या थर्ड या फाइनल प्रॉफ के हैं तो उन्हें जो है वो ज्यादा मसला ना हो कि वो अगर एक वीडियो एक जगह पे देख रहे हैं तो उन्हें दूसरी वीडियो ढूंढने के लिए किसी और सोर्स का या किसी और पेज का जो है वो को जो है वो ढूंढना पड़े। तो अभी तक जो एक टॉपिक कवर हुए हैं उनमें जो एक टॉपिक है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट या जितनी भी सिलेबस आउटलाइन सिलेबस में गिवन है वो जो है उसमें कवर्ड है। आपने अगर वो टॉपिक्स देखने तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो विजिट कर सकते हैं। अब जो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अब अगर अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स की बात की जाए उसका सिलेबस में जो कंटेंट रिक्वायर्ड है जो कि पढ़ना है किसी भी स्टूडेंट ने फॉर्म बी के दैट इज ये प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स की बेसिक केमिस्ट्री क्या है। क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक की केमिस्ट्री पढ़ना जो है वो मस्ट है। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन है, उसके रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर्स हैं, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है। अब एक चीज जहन में रखें कि जब भी कोई नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा, जैसे आज जो है प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स है, सबसे पहले जो हेडिंग आनी चाहिए वो आती है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बताती है कि कोई भी टॉपिक जो आप शुरू कर रहे हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। उसके बाद क्या है, उसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स के बाद उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में उससे पहले आप केमिस्ट्री भी कर सकते हैं और क्या आ जाती है कि उसकी फर्दर रिएक्शंस क्या हैं और वो किस तरह से यूटिलाइज हो रही है, उसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या है और उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। ये सारी चीजें जो है वो सीक्वेंस में चलती हैं। आप कोई भी टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ये जो है वो रेकमेंडेड बुक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में गिवन है कि अगर आपने इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई रेफरेंस देना है तो वो इन बुक्स का जो है वो रेफरेंस होना चाहिए। बहुत अच्छी बुक्स हैं। कोई भी टॉपिक चाहे वो आप पावर पॉइंट से पढ़ें, किसी की भी स्लाइड से पढ़ें, खुद नोट्स तैयार करें, जो भी है, एक दफा रेकमेंडेड बुक्स में से किसी भी एक बुक में से उस टॉपिक को थॉरली एक दफा पढ़ जरूर लें, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन है। नोट्स में जो भी चीजें मैं बताती हूँ या ओवरऑल डिस्कशन होती है वो होती है कि बहुत बेसिक कि लाइक अगर मैं अभी बात करूंगी तो वो प्रोटीन्स क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, क्लासिफिकेशन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जनरल जो बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। लेकिन जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो बुक्स में जो है वो उनके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है। अगर वहां पे अमाइनो एसिड्स लिखा होगा, अगर उसकी डेफिनेशन लिखी होगी तो साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया होगा कि उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। और उसको नोट्स पढ़ने के साथ साथ जब आप बुक पढ़ेंगे तो किसी भी एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। जो ओवरऑल पावर पॉइंट्स बनाई जाती हैं वो भी बुक से ही बनाई जाती हैं, लेकिन वहां पे भी कंसाइज जो है वो कर दिया जाता है कि टू द पॉइंट रहा जाए और टॉपिक से रिलेटेड जो है वो चीजें डिस्कस की जाए। ये रेफरेंस बुक्स हैं, तो अगर कोई कंसल्ट करना चाहे तो वो इनसे जो है वो कर सकता है। अब क्योंकि टॉपिक जो है वो प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स है, तो हिस्ट्री में क्या था, हिस्ट्री में ये जो टर्मिनोलॉजी थी इसको कॉइन किया था प्लिनी द एल्डर ने, और ये जो है ये लैटिन वर्ड है एल्बस ओवी, ओवी या ओवाई इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशन है जिसका मतलब है एग व्हाइट। अब हिस्ट्री में एल्ब्यूमिन का कॉन्सेप्ट सबको था, साथ ही साथ लोगों को ये अवेयरनेस थी कि प्रोटीन है, अंडा है और जो योगर्ट दही है ये दो चीजें हैं और ये दोनों चीजें डिफरेंट है। इतना जो है इतनी जो थी वो लोगों को अवेयरनेस थी। लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल सब्सटेंस। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल सब्सटेंस है उसमें जो 3 मेन कंपोनेंट्स थे वो क्या थे, उनमें से जो पहला था, these substances are made up of muscle, skin and blood. On heating it becomes hard and fart-like material. Uses foul smell under cool and warm condition. अब क्या है कि जब अवेयरनेस थी लोगों को अबाउट एग
एक तरह से प्रोटीन की अवेयरनेस थी कि दो चीजें हैं, दोनों डिफरेंट है। तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल सब्सटेंस, कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि मसल, स्किन या ब्लड से बनी हुई है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है, हार्ड हो जाता है, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। अब जाकोबो पिकारी 1728 में इसने अनाउंस की थी डिस्कवरी ऑफ एनिमल लाइक सब्सटेंस इन व्हाइट व्हीट फ्लोर। अब इसकी जो डिटेल है उसमें मैं नहीं जा रही, सिर्फ यहाँ पे जो है वो इतना याद रखें कि 1728 में जो व्हाइट ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल सब्सटेंस था उसको इसने डिस्कवर कर लिया था। बाय द टाइम चीजें चलती गई, एडवांसमेंट होती गई, चीजों के बारे में पता चलता गया, एंड अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम जो 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसे 1958 में जो था वो एक्सप्लेन किया या डिस्क्राइब किया, जो कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का था, बाय द जॉन कैंड्रू एंड मैक्स पिरूट्स। अब ये भी जो है प्रोनाउंसिएशन वेरी करती है, बाय यूजिंग द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। और इस काम की वजह से, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की वजह से इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया इन 1962। अब ये बहुत बेसिक जनरल सी जो है वो हिस्ट्री है प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स की। अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अब जो हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो इन दोनों ने जो था वो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से जो था वो एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ये वही स्ट्रक्चर है जो इन लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि प्रोटीन्स हैं क्या और उनका जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स क्या है, जो भी चीजें हैं इनके स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन की बेस पे जो है वो सारी चीजें जो है वो आप लोग पढ़ते हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। Everyone knows amino acids are the building blocks of the molecular structure of the building blocks of the proteins, or are the building blocks of the molecular structure of the important and the complex class of compound which is known as proteins. Proteins are made up of amino acids and amino acids combine together to form the proteins. Proteins जो है वो amino acids से मिलकर बनती हैं। प्रोटीन्स का या अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे एक चीज याद रखिए, अमाइनो एसिड्स क्या कर रही है, अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके मिलके प्रोटीन्स बना रही। तो जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होगा, जो केमिस्ट्री होगी वो वही होगी जो कि अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो प्रोटीन्स में प्रेजेंट है। अब के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर ही बेसिकली केमिस्ट्री है। इसमें कार्बन है, NH2 अमाइनो ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन, साइड चेन। अब ये आपके पास क्या है, ये है कार्बन और ये एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कोई भी ऐसी चीज जिसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके, एसिमेट्रिकल जिसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन। It contains 4 different groups attached to it, one of which is amino group, other is carboxyl group, third one is side chain R, and the fourth one is hydrogen. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है और साइड चेन। अब ये कर्सर जहाँ पे मैं मूव कर रही हूँ जिसमें कार्बन, कार्बोक्सिलिक, अमाइनो और हाइड्रोजन है, ये स्ट्रक्चर सारे अमाइनो एसिड्स में सेम रहेगा। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा साइड चेन में या आर ग्रुप। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दें, मिथाइल ग्रुप, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, तो फिर जो है वो डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स जो है वो बनते जाएंगे। अब क्लासिफिकेशन की बात करें, अब है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी ह्यूमन बॉडी को जरूरत तो है पर ह्यूमन बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसे इनको ह्यूमन को जो है वो डाइट से लेना पड़ेगा। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी ह्यूमन बॉडी को जरूरत है और ह्यूमन बॉडी ही प्रोड्यूस कर रही है और यूटिलाइज कर रही है, इसे डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथिओनिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, ये दोनों जो है ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। थ्रियोनिन, हिस्टिडीन भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे नॉन एसेंशियल में है आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरीन, टायरोसिन जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। सिस्टीन जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। क्या है कि ये जो है ये सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो पिंक कलर में नजर आ रहे हैं आपको।
दफा फिर से रिवाइज कर रही हूँ। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी ह्यूमन बॉडी को नीड है बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस इन बाय द मेटाबॉलिक पाथवेज। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जरूरत है और मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है। अब इससे इस एक तरह से कह सकते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स बेस्ड ऑन द नीड, इस तरह से जो उसको कहा जा सकता है। जो अदर क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड्स की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले यहाँ पे इन कॉलम्स को देखिए। ये जो कॉलम है नेम, यहाँ पे उन अमाइनो एसिड का जो है वो नाम लिखा हुआ है। सिंबल से जैसे ग्लाइसिन है उसे GLY ग्लाइसिन या G अगर लिखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्लाइसिन है। वेलिन है VAL लिखा होगा कहीं पे भी अमाइनो एसिड के में, कहीं पे भी किसी भी बुक में आपको पता चल जाएगा ये वेलिन है। और अगर कैपिटल V लिखा होगा ब्रैकेट्स में तो ये क्या है, ये वेलिन। और सामने क्या है इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज विद एलिफेटिक साइड चेन। ये जो बात की है वो यही की है कि आपके पास जितने भी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं दे डिफर फ्रॉम देयर साइड चेन्स। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एलिफेटिक साइड चेन है। अगर स्ट्रक्चर्स की तरफ अगर अभी ना भी जाए, सिर्फ इस टर्म को देखें, व्हाट आर द एलिफेटिक साइड चेन्स। अब एलिफेटिक साइड चेन्स क्या है, ऐसी साइड चेन्स जो कि ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। यहाँ पे ये जो ब्लू में हाईलाइटेड है ये स्ट्रक्चर है कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन। यहाँ पे अमोनियम आइन और कार्बोक्सिलेट आइन है, ये सेम रहेगा सब पे। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आर में इसकी साइड चेन। ग्लाइसिन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो आर में तो दैट इज द ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप हो एलेनिन, फाइल ग्रुप हो हेलिन, आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल हो ये होगा ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है आर साइड चेन में। इसके डिफरेंट होने की वजह से जो अमाइनो एसिड है वो ही बदल। अब दूसरी क्लासिफिकेशन साइड चेन कंटेनिंग द OH ग्रुप। अब अगर साइड चेन में OH ग्रुप आ गया, जैसे यहाँ पे एलानिन की एग्जांपल है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आर चेन में हो ये एलानिन। अब इसी मिथाइल ग्रुप के साथ अगर आप OH ग्रुप अटैच कर दिए तो दैट विल बी द सेरीन। गॉट इट। इसी तरह से इथाइल है, इथाइल में OH ग्रुप है तो ये है थ्रियोनिन। उसके बाद जो है वो तीसरी क्लासिफिकेशन ऐसे अमाइनो एसिड्स व्हिच कंटेन द सल्फर एटम। अब अगर सल्फर साइड चेन के साथ सल्फर अटैच हो गया है तो दैट इज द सिस्टीन और मिथियोनिन। यहाँ पे आप इनके स्ट्रक्चर्स को जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगी, अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं याद हो रहे, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्स तो यहाँ भी याद हो जाएंगे। अगर आर की जगह हाइड्रोजन लगा दें ग्लाइसिन है, CH3 लगा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा एलानिन। इसी CH3 के साथ आप एक OH अटैच कर दें ये हो जाएगा सीरीन। अब इसी CH2 की जैसे आपने ये एलानिन का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, यहाँ पे एक सल्फर और उस हाइड्रोजन को जो रिमूव किया था वो यहाँ पे लिखते हैं तो ये आपके पास सिस्टीन बन जाएगा। 4 स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे ही याद होंगे। अब उसके बाद क्या है कि द साइड चेन कंटेनिंग द एसिडिक ग्रुप और देयर अमाइड्स। अब अभी जो मैंने बात की है, आपके पास एलानिन का स्ट्रक्चर है, CH3 लगा हुआ, पहले आपने OH अटैच किया वो आपके पास सीरीन बन गया, फिर आपने उसके साथ सल्फर अटैच किया सिस्टीन बन गया। अब उसी एलानिन के स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन लगा दें, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ से 6 स्ट्रक्चर्स आपको एक ही स्ट्रक्चर से जो मिल गया। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है या कोई आपसे पूछ लेता है कि कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप 5 से 6 इन अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ आपने वहां पे एक ग्रुप को ऐड करते जाना है तो आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे। इसी तरह से एस्पार्जीन है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामीन है, इनके जो आपके पास सिंबल है इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने नामों से थोड़े से डिफरेंट है। जैसे कि एस्पार्टिक एसिड का D है, एस्पार्जीन का आप जब इनके ASN लिखा हुआ तो इट इज relatively easy to recognize the amino acid, but when it is written N you have to memorize it कि N जो है वो किस अमाइनो एसिड के लिए एब्रिविएशन जो है वो यूज की जाती है। नाउ
साइड चेन्स कंटेनिंग द बेसिक ग्रुप्स, अगर बेसिक ग्रुप है वो क्या है, ये सारी जो हम क्या है, ये बेसिक ग्रुप्स हैं। ये क्या है, ये आपके पास बेसिक अमीनो एसिड है। एरोमेटिक रिंग्स, ये क्या आता है, एलिफेटिक साइड चेन थी। अब एरोमेटिक रिंग अगर साथ में अटैच है तो क्या हो जाएगा, आपके पास एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, जिसमें हिस्टिडीन है, फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है। अब इसी में मैं वही बात दोबारा से रिपीट करूंगी। एलानिन के स्ट्रक्चर में CH3 था, हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे फिनाइल अटैच करते हैं। हिस्टिडीन स्ट्रक्चर को सेम रहने दें, यहाँ पे OH अटैच करते हैं, टायरोसिन क्या हो जाएगा, ये आपके पास टायरोसिन का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। क्लियर। नाउ एक जो है इसमें एग्जांपल रह गया, दैट इज द अमीनो एसिड। अगर अमीनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो दैट विल बी द अमीनो एसिड, जिसे प्रोलीन अमीनो एसिड के नाम से जो है वो जाना जाता है। आपने यहाँ पे दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब उसके बाद स्ट्रक्चर की बेस पे आपके पास है एलिफेटिक, हाइड्रोक्सिल, सल्फर, एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक एंड अमीनो एसिड्स। ये टोटल जो है वो 7 जो है वो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। उनके स्ट्रक्चर बहुत आसान है, 6 से 7 स्ट्रक्चर्स। आप अगर एलेनिन और ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर को याद रखते हैं तो 6 से 7 स्ट्रक्चर्स आप आराम से इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया अमीनो एसिड्स का, उनकी क्लासिफिकेशन हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गए। अब आती हैं प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज दो तरह की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दैट शोज द कलरलेस, crystalline substances which are sweet in taste, are soluble in polar solvents, soluble in non-polar solvents, polar solvent like dissolves like वाटर की एग्जांपल है, नॉन पोलर में पेट्रोलियम, एथेनॉल, बेंजीन। यहाँ पे एक पॉइंट में ऐड करना चाहिए, they are soluble in polar solvents. It means कि most of the amino acids are soluble in पोलर सॉल्वेंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अमीनो एसिड्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। यहाँ पे साइड चेन सारे अमीनो एसिड्स की वेरी कर रही है। क्लियर, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। सबकी जो अमीनो एसिड की चेन है वो वेरी कर रही है, इनकी हाइड्रोफोबिसिटी वेरी करेगी। जब इनकी हाइड्रोफोबिसिटी वेरी करेगी, जो इनकी सॉल्युबिलिटी है इनटू द पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये भी वेरी करेगी। तो ये एक जनरल है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। दे फॉर्म अमाइड्स बिकॉज ऑफ हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। पहली स्लाइड में ही ये बात हुई थी कि इन जो अमीनो एसिड्स हैं इनका कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एसिमेट्रिक कार्बन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो प्रोटीन्स हैं या अमीनो एसिड्स हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दे एग्जिस्ट एज अ स्वीटराइन। स्वीटराइन को अभी डिस्कस कर लेते हैं। डेरीमीटर की मदद से इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की जाती है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द पोलैरिमेट्री। जो लाइट सोर्स है वो मल्टी डायरेक्शनल है, पोलराइजर की मदद से यूनिट डायरेक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे सैंपल सेल होगा, ये लाइट जब सैंपल सेल जिसमें सोल्यूशन है अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का, उसमें से पास करेगी। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये इसको रोटेट करेगी, या तो क्लॉकवाइज करेगी या एंटी क्लॉकवाइज करेगी। तो क्लॉकवाइज करेगी तो दैट विल बी द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज करेगी तो दैट विल बी द लीवो रोटेटरी। अमीनो एसिड्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे देखें एडिशन ऑफ एन एसिड, अगर अमीनो ग्रुप में अमीनो एसिड के सॉल्यूशन में प्रोटॉन है, कार्बोक्सिलेट आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सिंपल। अब यहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे जो अमीनो एसिड है एज अ केटाइन एक्ट करेगा। OH ग्रुप है, प्रोटॉन जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसको एक्सेप्ट, वो क्या करेगा, यहाँ से अमोनियम आयन से जो है वो एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, वाटर को रिलीज करेगा और नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एसिड में एज अ केटाइन एग्जिस्ट करता है और बेसिक में एज अ डाइन एग्जिस्ट करता है। अब बात कर लेते हैं स्वीटर आयन की। अब स्वीटर आयन में स्वीटर आयन की जो एक कंपाउंड है उसमें एसिडिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप भी है। अब सॉल्यूशन के अंदर ही
जो एसिडिक ग्रुप है उसका प्रोटॉन बेसिक ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ये डोनेट कर देता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और इसमें जब आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इनकी पीएच जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अब अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है जिसमें एसिडिक अमाइनो एसिड्स और बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, तो जो साइड चेन है उसमें एसिडिक ग्रुप अटैच है, तो उस एसिडिक ग्रुप की वजह से वो ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो एसिडिक है। ओवरऑल जो ये जो है ये क्या है, ये न्यूट्रल है अमाइनो एसिड आपके पास। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया और डिटेल से देख लिया। अब जब आपने स्ट्रक्चर को देखा तो अब आपके जहन में क्या आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता चलता है कि ये स्वीटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये केमिकल रिएक्शंस जो है वो कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे? इन योर ओपिनियन व्हिच ग्रुप्स विल बी इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शंस? वेरी इजी, स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, साइड चेन, ग्रुप्स अटैच हैं, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपके पास तीन तरह से रिएक्शंस होंगी, एक रिएक्शंस होंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिएक्ट करे, में अमाइनो ग्रुप रिएक्ट करेगा और एक में साइड चेन रिएक्ट करेगी और तीनों रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो। यहाँ पे जो मेजर कंसर्न है हमारा वो है आर साइड चेन। फिर देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप्स जो है वो कैसे रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स, इन दोनों को स्लैश में इसलिए लिखा है क्योंकि अमाइनो एसिड्स के भी वही रिएक्शंस हैं, प्रोटीन्स के भी वही रिएक्शंस है बिकॉज दे आर मेड अप फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स। Reactions involving carboxylic group, reactions involving amino group, amine group, reactions involving R group or the side chain. Reactions involving carboxylic group में salt formation with the sodium hydroxide, reduction with the lithium aluminium hydride, ये बिल्कुल भी difficult जो है वो नहीं है, ये बहुत आसान है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एफएससी में ये रिएक्शंस जो है ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, तो मैं इनको जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत इजी जो है वो रिएक्शंस हैं। Reactions involving amine groups, salt formation with mineral acids, reaction with nitrous acid, reactions with formaldehyde, ये भी चाहिए बहुत बेसिक रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे that will be the reactions involving R group और the side chain। अब ये क्यों पढ़ना है? अब यहाँ पे आपको रेड और ग्रीन कलर में कुछ टेस्ट के नाम जो है वो नजर आ रहे हैं और इनमें से बहुत ज्यादा नाम होंगे जो आपको फेमिलियर भी होंगे, आप में से कुछ जो है वो लैब में ये टेस्ट स्टार्ट कर चुके होंगे, कुछ ने नहीं किए होंगे, वो कर लेंगे। अब ये सारे टेस्ट जो है ये प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। इन अदर वर्ड्स में इस तरह से भी बात कर सकती हूँ कि आपके पास जो आर साइड चेन है बेसिकली दैट इज इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन which are used in the labs to identify a amino acid or protein। इसमें आपके पास ज़ैंथोपोएटिक टेस्ट है, बाइरेटिन, हाइड्रिन, मिलेंस, हॉकिन, कॉल, पॉलिस का साकागुची, ये जापानीज है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो साकागुची और आई जो है वो यहाँ पे इसकी टोन जो है वो बहुत लो हो जाती है, साकागुची या साकागुची जो है वो पढ़ा जाता है। अब ये जो सारे टेस्ट हैं ये जो है इन्वॉल्व हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें ये टेस्ट बताते हैं कि आपके सैंपल में प्रोटीन है या नहीं, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो कौन सी अमाइनो एसिड है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करने में जो है वो हेल्प करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे दैट विल कंक्लूड एक्सपेरिमेंट कि किस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। इनकी केमिस्ट्री जो है वो टेस्ट की क्या है कि अगर आप कहीं पे ब्लू कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई वायलेट पर्पल कलर का ड्रिंक ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्यों बन रहा है, उसकी बेसिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है, ये जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसको मैं थॉरली जो है वो बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में क्या था। आज के लेक्चर में था कि बेसिक हिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के बाद अमाइनो एसिड्स क्या हैं, types, based on the structure, based on the need, physical properties, chemical properties। chemical properties में जो एक कौन से structures जो हैं, कौन से groups जो हैं they are involved in the chemical reactions और वो कौन कौन से chemical reaction करते हैं और हमारी जो importance है, जो हमारा focus है वो कौन से chemical reactions होंगे या हमारा focus जो है वो chemical reaction होंगे जिसमें R group जो है वो involved है।
सो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी जो है वो आपको समझ आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, एंड मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए। सो होप सो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसकी एक्सप्लेनेशन से जो है वो स्टार्ट करेंगे, और आई होप कि आपको फर्दर जो लेक्चर्स हैं वो भी जो है वो समझने में आसान लगेगी। थैंक यू सो मच।